जिले के एक गांव में राम प्रसाद अपनी पत्नी शांति देवी के साथ रहा करता था। उन दोनों के दो जुड़वा बेटे थे, भोला और राजू। राम प्रसाद एक मजदूर था और शांति देवी गृहिणी थी। शांति देवी घर के कामों में लगी रहती थी और राम प्रसाद का तो काम ही मजदूरी का था, जो कि बहुत मेहनत वाला काम था। लेकिन उसके दोनों ही बेटे भोला और राजू अपने काम को आसान समझते थे। लाओ शांति, खाना दे दो, फिर मैं निकलूं। भोला, ये ले, अपने पिता को ये टिफिन दे दे। पिताजी अब खुद ले लो ना टिफिन। तू रहने दे, मेरा राजू बेटा दे देगा। जा राजू, अपने पिता को ये टिफिन दे दे। अरे यार, मैं नहीं दे पाऊंगा। पिताजी आप 2 कदम बढ़कर ले लो ना, क्या हो गया है आपको? हे भगवान, कैसे लड़के हैं ये। वहाँ जाकर तो इन्हें मेहनत करनी ही करनी है, कम से कम यहाँ तो इन्हें सुकून से रहने दो। ये सुनते ही भोला और राजू दोनों हंसने लगे और बोले, मेहनत? कौन सी मेहनत? पूरे दिन एक ही घर में इधर से उधर करते रहने को आप मेहनत कहते हैं? कोई पहाड़ तोड़ने नहीं जाते हैं और ना ही मीलों दौड़ते हैं। चुप रहो तुम दोनों, जब देखो तब यही बकवास करते रहते हो। ये भी नहीं सोचते हो कि उन्हें कैसा लगेगा सुनकर। लाओ शांति, टिफिन दे दो मुझे, मैं चाहता हूँ, मुझे देर हो रही है। राम प्रसाद ने भारी मन से टिफिन लिया और वहाँ से निकल गया। वो साइकिल चलाकर 10 किलोमीटर जाता था और वहाँ मजदूरी करता था। कभी कभी उसे घर के पास भी काम मिल जाता था, नहीं तो ज्यादातर उसे दूर ही जाना पड़ता था। लेकिन उसके बच्चे इस बात को कभी नहीं समझते थे। राम प्रसाद दिन भर की मेहनत के बाद साइकिल से घर लौटा। थका हुआ चेहरा, पसीने से तरबतर कपड़े और झुकी हुई कमर से उसकी मेहनत की कहानी साफ नजर आ रही थी। उसने साइकिल दीवार के सहारे खड़ी की और आंगन में आकर बैठ गया। शांति, 1 गिलास पानी दे देना। पिताजी खुद से पानी लेने में भी थक जाते हो क्या? बोला, इतना मत बोल, कहीं पिताजी को गुस्सा आ जाए। मैंने तुम लोगों से नहीं मांगा है पानी, आराम से बैठो। तुम दोनों किसी समय तो अपना मुंह बंद कर लिया करो। सॉरी शक्तिमान। चुप रहो तुम दोनों, वो काम से थके हारे आते हैं और तुम लोग ऊपर से मजाक उड़ाते हो। शर्म नहीं आती? अरे माँ, हम तो बस मजाक कर रहे थे। पिताजी तो हर समय चिड़चिड़े ही रहते हैं। ये कहो कि तुम्हें बहुत सीधा बाप मिला है, वरना अब तक तुम्हारी टांगे तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे देता। राम प्रसाद ने चुपचाप पानी पी लिया और कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जाने दो शांति, इन्हें वक्त सब कुछ सिखा देगा। भोला और राजू ने अपने पिता राम प्रसाद को हमेशा ही हल्के में लिया। उन्हें लगता था कि पैसे पेड़ पर उगते हैं। एक दिन दोनों भाइयों ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। पिताजी आज बहुत हो गया, हमें बाइक चाहिए। सारे दोस्त बाइक लेकर घूमते हैं और हमें भी शान से जीना है। हाँ पिताजी, आप हर बार यही कहते हो कि पैसे नहीं है, अब ये बहाना नहीं चलेगा। राम प्रसाद ने ठंडी सांस ली और समझाने की कोशिश की। बेटा, बाइक के लिए बहुत पैसा चाहिए, अभी घर का खर्चा भी मुश्किल से चल रहा है। बस यही सुनना बाकी था, आप तो जैसे हमारे दुश्मन हो। हाँ दुश्मन? मतलब हम आपकी औलाद हैं या पड़ोसी की? चुप रहो तुम दोनों, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारे पिताजी दिन रात मेहनत करते हैं। मेहनत? मजाक मत करो माँ, पिताजी के काम को मेहनत कहते हो? ऐसे तो फिर हम भी दिन भर इस घर में मेहनत ही करते हैं। हाँ, और वैसे भी बाइक दिलाना इनका फर्ज है। भोला और राजू ने जिद पकड़ ली और खाना खाना छोड़ दिया। जब तक बाइक नहीं आएगी हम लोग एक निवाला भी नहीं खाएंगे। हाँ, भूखे मर जाएंगे लेकिन बाइक लेकर रहेंगे। राम प्रसाद और शांति देवी परेशान हो गए। आखिरकार राम प्रसाद ने शांति देवी से बात की। शांति, सोच रहा हूँ मेरे पास जो पैसे हैं वो लगा दूं और बाकी किसी सेठ से उधार ले लूं। क्या आप पागल हो गए हैं क्या? उधार लोगे तो चुकाओगे कैसे? बच्चों के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद राम प्रसाद ने उधार लेकर भोला और राजू के लिए बाइक खरीद दी। ये देखकर आसपास वाले भी राम प्रसाद की तारीफ करने लगे। वाह राम प्रसाद, तुम्हारे बेटों की खुशी के लिए क्या कमाल कर दिया तुमने। सच में तुम जैसे पिता आजकल कहाँ मिलते हैं। लेकिन भोला और राजू को ये सब सुनकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वाह, कोई तीर नहीं मारा है, ये तो इनका फर्ज था। हाँ, आखिर हमारे लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? पैसे क्या आप लोगों के लिए कमा रहे हैं? कितना एहसान फरामोश लड़का है। भोला और राजू बाइक में मस्त हो गए। उन्हें घर की कोई नहीं पड़ी और इसी दौरान राम प्रसाद बहुत बीमार पड़ गया। घर में पैसे खत्म हो चुके थे क्योंकि सारे पैसे बाइक खरीदने में लग गए थे। अब राम प्रसाद काम पर भी नहीं जा पा रहा था। भोला, राजू,
अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम दोनों कुछ काम क्यों नहीं करते? हम काम करें? हाँ, जाओ मजदूरी करो। हम मजदूरी करेंगे? कभी नहीं। करना ही है तो हम कुछ अच्छा और बड़ा काम करेंगे। लेकिन सच ये था कि दोनों को कोई काम आता ही नहीं था। मजबूरी में वो काम ढूंढने निकले, लेकिन किसी ने भी उन्हें काम पर नहीं रखा, क्योंकि उन्हें कोई काम आता ही नहीं था। हर जगह उन्हें इनकार ही मिला। अब तो एक ही रास्ता बचा है। हाँ, मजदूरी ही सबसे आसान काम है, चलो वही कर लेते हैं। ये कहकर दोनों ने फैसला किया कि अब वो मजदूरी करेंगे, जो उन्हें सबसे आसान लगती थी। लेकिन असलियत उन्हें जल्दी ही समझ आने वाली थी। भोला और राजू ने सोचा कि मजदूरी करना आसान है, लेकिन उन्हें सच्चाई का अंदाजा तब हुआ जब वो उसी सेठ के घर मजदूरी करने पहुँचे, जिसके पास से उनके पिता ने उधार लिया था। भैया, ये वही सेठ हैं जिससे पिताजी ने पैसे लिए थे। हाँ, पर हमें कौन पहचानने वाला है? बस काम निपटाओ और निकल लो। सेठ ने उन्हें काम पर लगा दिया, लेकिन भोला और राजू काम सही से नहीं कर पा रहे थे। अरे तुम लोग हाथ पैर हिलाने आए हो या सच में काम करने? सेठ जी, हम कोशिश कर रहे हैं। सेठ जी, ये लोग तो बोझ उठाने से पहले ही हाफ रहे हैं। काम का बोझ बढ़ता गया और दोनों को सेठ और मिस्त्री से बार बार डांट सुननी पड़ी। जबरदस्ती काम करवाने के बाद शाम को दोनों घर लौटे। भैया, ये मजदूरी तो मौत के बराबर है। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कल सुबह उठ भी पाऊंगा या नहीं। लेकिन दोनों ने घर पर कुछ नहीं बताया, चुपचाप खाना खाया और सोने चले गए। अगले दिन से फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। एक हफ्ते तक उन्होंने मजदूरी की। थकावट और मेहनत ने उनकी हालत खराब कर दी। आखिरकार दोनों बीमार पड़ गए और बिस्तर से उठने लायक भी नहीं रहे। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हमें अब समझ आ गया है कि आपकी मजदूरी कितनी मुश्किल है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप हमारी वजह से परेशान हुए। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि तुम दोनों को समझ आ गया। बस यही मेरी असली चीज है। लेकिन पिताजी, अब घर का खर्च कैसे चलेगा? आप भी बीमार हैं और हम भी। भोला की बात सुनकर राम प्रसाद अचानक खड़ा हो गया। मैं बीमार नहीं हूँ, ये सब नाटक था। क्या नाटक? हाँ, और ये मैंने इसलिए किया ताकि तुम मेरी मेहनत की कद्र करना सीखो और तुम अपनी बाइक के पैसे खुद चुका दो। भोला और राजू की आंखें फटी की फटी रह गई। तुम्हारे काम से कमाए हुए पैसे से अब तुमने सेठ का उधार चुका दिया है। अब मुझे कोई कर्जा चुकाने की चिंता नहीं। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। आपने हमें बहुत बड़ा सबक सिखाया है। अब हम आपकी तरह मेहनत करेंगे। राम प्रसाद ने दोनों को गले से लगा लिया। अब भोला और राजू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने ठान लिया कि वो अब अपने पिता की इज्जत करेंगे और उनकी मेहनत को कभी भी कम नहीं समझेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।